जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टाइगर्स अकेले रहने वाले जीव हैं और वे अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं। जंगल में ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जो एक अकेले टाइगर से सीधे सामने से उलझने की कोशिश करता हो। जंगल के जिस भी इलाके में टाइगर पाया जाता है उस इलाके का कोई भी जानवर उस एक अकेले टाइगर के रहने से सुरक्षित नहीं रहता। तो जरा एक मिनट के लिए सोच कर देखिए कि क्या होगा जब 4 टाइगर्स आपस में गठबंधन कर लेगी। क्या होगा उस इलाके में रहने वाले जानवरों का जब उन्हें इन 4 बाघिनों का सामना करना पड़ेगा। ये मेरे द्वारा बनाई गई कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। ये घटना घटी थी महाराष्ट्र में मौजूद चंद्रपुर जिले के ताड़ोबा अंधारी नेशनल पार्क में। इस नेशनल पार्क में इन 4 टाइगर्स के आपस में गठबंधन कर लेने से जंगल में मौजूद सभी जानवरों के बीच में दहशत का माहौल पैदा हो गया था। इनके आपस में मिलने से न केवल जंगल के जानवर सुरक्षित थे बल्कि इनके आपस में मिलने से जंगल का कानून ही बदल गया। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इन टाइगर्स के आपस में गठबंधन कर लेने के बाद उन्होंने पहला और दूसरा शिकार किन जानवरों का किया। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। 42,000 सब्सक्राइबर तो पूरे हो चुके हैं और मैं जानता हूँ कि 50,000 तक पहुँचने के इस सफर में आप ज्यादा देर नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। इस वीडियो में जिन 4 टाइगर्स का जिक्र मैं करने वाला हूँ वे 4 टाइगर्स कोई और नहीं बल्कि सगी बहनें थी। ऐसा बहुत कम होता है कि जब किसी टाइगर्स के एक ही जेंडर के 4 बच्चे पैदा हो। ज्यादातर मामलों में किसी भी टाइगर्स के आधे बच्चे ही वयस्क होने तक जिंदा रह पाते हैं। पर माधुरी नाम की बाघिन की इन 4 बेटियों की देखभाल करने के लिए केवल उनकी माँ माधुरी ही नहीं बल्कि उन 4 बहनों का पिता स्कारफेस भी मौजूद था। और ऐसा बहुत कम होता है कि कोई मेल टाइगर अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए उनके साथ या उनके आसपास ही रहता हो। माँ बाप की मौजूदगी में इन 4 बहनों का बचपन से लेकर जवानी तक का सफर ज्यादा मुश्किल भरा नहीं था। 2 साल बाद यानी वयस्क हो जाने के बाद उन 4 बहनों को अपने अपने नाम से जाना जाने लगा। इन 4 बहनों में से एक का नाम था गीता, जो कि लापरवाह और जोशीली थी। गीता अपने आप को हमेशा तीनों बहनों से बेहतर साबित करने की कोशिश करती थी। दूसरी बहन का नाम था मोना, जो कि बहादुर थी और हमेशा किसी का भी शिकार करने के लिए उतावली रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आत्मविश्वास की कमी नजर आती थी। तीसरी बहन का नाम था लारा, जो कि डरपोक और तीनों बहनों में से सबसे कमजोर थी और हमेशा खुद के बचाव के लिए सतर्क रहती थी। चौथी बहन का नाम था सोनम, जो कि 4 बहनों में सबसे हिम्मत वाली थी। वो झगड़ालू होने के साथ साथ बेरहम भी थी। उसका गुस्सा अक्सर काबू से बाहर हो जाता था। 4 बहनें जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उनकी ताकत भी बढ़ रही थी और बहुत ही जल्द उन 4 के बीच में अपनी माँ की जगह लेने के लिए मुकाबला होने वाला था। और ये कोशिश 4 बहनें करेगी क्योंकि ये टाइगर्स का अनपैलेटेबल नियम है। ये 4 बहनें जिस इलाके में रहती थी वो इलाका तेलिया लेक के नाम से जाना जाता था। इस इलाके में पानी और शिकार की कोई कमी नहीं थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे 4 बहनों के बीच तनाव भी बढ़ रहा था और सभी बहनें अपना दबदबा साबित करने की कोशिश कर रही थी। और इस मामले में सबसे आगे थी सोनम। वो बार बार अपनी बहनों से लड़ाई करके उन्हें तंग करती थी। सोनम भले ही 4 बहनों से ताकतवर क्यों ना हो, वो अभी भी अपनी माँ पर ही निर्भर थी। यानी ये 4 बहनें इतनी ताकतवर होने के बावजूद भी इन्हें शिकार इनकी माँ माधुरी ही करके देती थी। ये 4 बहनें इतनी बड़ी हो चुकी थी कि अब इन्हें अकेले जिंदा रहने के लिए हर हफ्ते एक बड़े शिकार की जरूरत थी और खुद के बलबूते पर शिकार करने के लिए सोनम तैयार हो चुकी थी। आखिरकार उसने अपनी माँ से मिली ट्रेनिंग के जरिए एक हिरन का शिकार कर ही लिया। यह शिकार उसकी जिंदगी का पहला शिकार था और इस शिकार को अंजाम देने के बाद अब वो तेलिया लेक पर कब्जा करने के लिए भी तैयार हो चुकी थी। यानी अब उसे अपनी 3 बहनों को तेलिया लेक से भगाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस बार सोनम ने ठान लिया था कि उसे किसी भी हाल में उसकी 3 बहनों को तेलिया लेक से भगाना ही होगा। इसके लिए सोनम ने
सबसे पहले लारा को चुना। लारा सोनम को अपने करीब आते देख समझ चुकी थी कि उसकी बहन उसके साथ खेलने नहीं बल्कि उसके साथ इलाके को लेकर मुकाबला करने आई थी। सोनम ने आते ही लारा से लड़ाई करके उसे एक संदेश दे दिया कि उसे किसी भी हाल में तेलिया लेक और उसकी बहनों को छोड़कर जाना होगा। सोनम के द्वारा लिए गए इस फैसले ने चारों बहनों का रिश्ता तोड़ दिया था। लारा के जाने के बाद अब सोनम अगले हमले के लिए तैयार हो चुकी थी। सोनम के सामने आने के बावजूद भी गीता उसके इरादे से अनजान थी, लेकिन सोनम जैसे ही गीता के करीब पहुंची उसे खतरे का आभास हो गया। हालांकि सोनम ने गीता से लड़ाई नहीं की, लेकिन सोनम की हरकतों में साफ दिख रहा था कि वो अपनी बहन को इलाका छोड़ने के लिए धमकी देकर आई थी। लारा के बाद अब गीता को भी तेलिया लेक और अपनी बहनों को छोड़कर जाना होगा। सोनम के रास्ते में अब सिर्फ एक बहन बची थी और वो थी मोना। ताकत के मामले में मोना चारों बहनों में से दूसरे नंबर पर थी और वो इलाके को लेकर सोनम से लड़ भी सकती थी, पर दोनों के बीच में जितनी जल्दी लड़ाई शुरू हुई थी उतनी ही जल्दी खत्म भी हो गई, क्योंकि मोना भी सोनम का मुकाबला नहीं कर सकती थी। लारा और गीता के बाद अब मोना को भी तेलिया लेक को छोड़कर जाना होगा। सोनम ने तेलिया लेक पर हुकूमत करने के लिए अपनी तीनों बहनों को खदेड़ दिया था। सोनम ने वही किया जो कोई भी टाइगर या टाइगरेस करती है। उसने अपनी फितरत के मुताबिक काम किया और अब उसे जंगल के सबसे अच्छे इलाके पर राज करने का मौका मिल चुका था। सोनम को जिंदगी जीने के लिए इलाका तो अच्छा मिल चुका था, पर अब वो अपनी बहनों से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी। सोनम की तीनों बहनें तेलिया लेक को छोड़कर अलग अलग इलाके में तो जा चुकी थी, पर 7 दिन बीत जाने के बाद भी तीनों बहनों में से कोई एक भी बहन शिकार करने में सफल नहीं हो पाई थी। यहाँ तक कि तेलिया लेक में शिकार की भरमार होने के बावजूद भी सोनम भी 7 दिन में एक बार भी शिकार नहीं कर पाई। इसी बीच चारों बहनों में से एक बहन लारा, जो कि मेटिंग के लिए तैयार हो चुकी थी, और लारा की गंध एक सेबर नाम के टाइगर को उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। सेबर नाम का टाइगर एक आवारा और घुमक्कड़ टाइगर था, जो कि लारा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इलाके के काफी सारी जगह पर अपनी गंध और निशान छोड़ता जा रहा था, जिसके चलते दोनों ने एक दूसरे को आसानी से ढूंढ लिया था। मिलन के बाद सेबर लारा को छोड़कर चला गया, लेकिन सेबर से मिलन करने के बाद उसमें आत्मविश्वास आ चुका था और वो इसी आत्मविश्वास और हौसले के साथ अपने पुराने इलाके यानी तेलिया लेक के तरफ निकल चुकी थी। तेलिया लेक में जाने का सीधा सा मतलब था कि उसे अब सोनम से लड़ना होगा, और लारा को देखकर लग भी रहा था कि वो सोनम से जरूर लड़ेगी। 7 दिन से भी ज्यादा का वक्त हो चुका था। चारों बहनें भूखी थी। नाकाम कोशिशों ने उन्हें बुरी तरह थका दिया था, और अगर उन बहनों को जल्द से जल्द खाना नहीं मिला तो वे जिंदा नहीं रह पाएगी। हताशा के इस दौर में गीता और मोना एक साथ रहने लगी थी। उनकी भूख इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उन्होंने एक हैरत अंगेज फैसला ले लिया, यानी गीता और मोना अब मिलकर शिकार करने वाली थी। टाइगर के बीच ऐसा व्यवहार का देखा जाना बेहद दुर्लभ था, लेकिन उन्हें किसी भी हाल में शिकार चाहिए था, और शिकार करने के लिए तेलिया लेक से बेहतर जगह और कौन सी हो सकती थी। लारा तेलिया लेक में पहले ही आ चुकी थी, पर उसका सामना अभी तक सोनम से नहीं हुआ था। उसके बाद गीता और मोना भी तेलिया लेक में अपने कदम रख चुकी थी, लेकिन इन दोनों का सामना भी सोनम से नहीं हुआ था। तेलिया लेक में आ जाने के बाद गीता और मोना ने मिलकर एक हिरन का शिकार करने की कोशिश तो की, पर शिकार उनके हाथ लगने से पहले ही भाग गया। शिकार हाथ से निकल जाना ये तो एक छोटी बात थी, पर सबसे बड़ी बात ये थी कि सोनम को पता चल चुका था कि उसकी बहनें वापस तेलिया लेक में आ चुकी थी, और वो अपने इलाके को बचाने के लिए कोई भी हद पार कर देगी। जिस तालाब के किनारे गीता और मोना आराम कर रही थी, उसी तालाब के करीब लारा भी आ रही थी। गीता और मोना ने देखा कि लारा भी हताश थी और अपनी बहनों का सहारा लेने आई थी। लारा के वापस आने से गीता और मोना बिल्कुल भी नाराज नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपनी बहन के वापस आने का स्वागत किया। तीनों बहनें अब आपस में मिल चुकी थी। फिलहाल तो तीनों बहनें सोनम से दूर थी, पर एक वक्त आएगा जब इन तीनों को सोनम का सामना करना पड़ेगा। सोनम ने और उसकी बहनों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया
दिखाया था। शिकार की नाकाम कोशिशों ने सोनम को गुस्सैल बना दिया था। तीनों बहनें सोनम की गंध के जरिए उसके करीब आ रही थी और सोनम ने छोटे मोटे जानवरों को छोड़कर सीधे एक विशालकाय नर गौर को अपना शिकार बनाना चाहा। पर एक नर गौर का शिकार करने का सीधा सा मतलब था कि खुद की जान भी जोखिम में डालना। एक और सोनम एक नर गौर को अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी और दूसरी ओर से तीनों बहनें सोनम के करीब पहुंच रही थी। जैसे ही सोनम ने गौर के झुंड के करीब पहुंचकर उस नर गौर का शिकार करने के लिए अपनी पोजीशन ली, वैसे ही उस नर गौर ने सोनम को देख लिया। गौर सोनम को भगाने के लिए उसके करीब आ रहा था और सोनम गौर को अपने ज्यादा करीब आते देख पीछे हटने लगी। पीछे हटते ही सोनम ने देखा कि वो यहाँ अकेली नहीं थी, सामने गौर खड़ा था और पीछे उसकी 3 बहनें। सोनम बीच में फंस चुकी थी, पर आखिरकार खून के रिश्ते ने अपना असर दिखा ही दिया और उन्होंने साथ मिलकर शिकार करने का फैसला किया। चारों बहनों के आपस में मिलने के बाद उन्होंने जो पहला शिकार किया वो कोई मामूली शिकार नहीं था, वो उसी गौर के झुंड में से एक वयस्क नर गौर था जिसका पीछा सोनम ने किया था। इन चारों के मिलने के बाद अब जंगल में कोई भी शिकार चाहे कितना ही खतरनाक क्यों न हो अब सुरक्षित नहीं था। एक अकेला टाइगर किसी भी बड़े भालू का शिकार करने के लिए रिस्क नहीं लेता और इसी बात को भालू अच्छे से जानते हैं। पर यहाँ शिकार करने के लिए एक अकेला टाइगर नहीं बल्कि 4 टाइगर्स थी। फिर चाहे भालू कितना ही बड़ा और कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसकी मौत निश्चित थी। इन बहनों ने मिलकर दूसरा शिकार एक भालू का किया जो कि साइज में काफी बड़ा था। मिलकर शिकार करते हुए इन बहनों ने टाइगर्स की जिंदगी के नए नियम ही बना डाले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।